जय माता दी। बड़ों को मेरा चरण स्पर्श और छोटों को मेरा प्यार। मैं एस्ट्रोलॉजर प्रियंका भारद्वाज स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर। और आज मैं आप सभी से बात करने आई हूँ बैसाख मास को लेकर। 7 अप्रैल 2023 से बैसाख का महीना ऑलरेडी शुरू हो गया है, लेकिन आप लोगों की जो क्वेरी थी कि मैम आप हर मंथ का बताते हो, तो प्लीज़ हमें ये बताइए कि बैसाख के महीने में मान्यता क्या है, क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए और क्या क्या चीज़ों का ध्यान हमें रखना चाहिए। तो देखिए, बैसाख का महीना वैसे भी देखिए ये बहुत ही पवित्र पावन महीना कहा जाता है। इस पवित्र मास में भगवान विष्णु की उपासना को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। बैसाख मास में भगवान विष्णु यानी कि देवगुरु बृहस्पति, जो इस मास के जो गुरु हैं वो हम कहेंगे देवगुरु बृहस्पति हैं, और देवता जो इसके हैं वो इंद्र है। तो पंचांग के अनुसार बैसाख मास में कई महत्वपूर्ण व्रत और बहुत सारे त्योहार भी मनाए जाते हैं। इनमें से प्रमुख त्योहार कौन सा है जानते हैं आप, जिसका हम सब बेसब्री से इंतज़ार करते हैं? अक्षय तृतीया। क्योंकि अक्षय तृतीया हम कहते हैं ना, इस दिन किया हुआ दान, हालांकि बोला जाता है अक्षय तृतीया पर आप जो खरीदते हैं वो बढ़ता है, वो बहुत अच्छा होता है, लेकिन अक्षय तृतीया पर दान का बहुत बड़ा महत्व है। इस दिन किया हुआ दान, अक्षय मतलब जिसका कभी क्षय ना हो, जो चीज़ कभी ख़त्म ना हो। तो अक्षय तृतीया पर किया हुआ दान आपका कभी भी ख़त्म नहीं होता। इस दान को कभी भी कोई और आपसे नहीं छीन सकता। तो अक्षय तृतीया इस महीने में होती है। इसके साथ में परशुराम जयंती मनाई जाती है और सीता नवमी का पर्व भी बहुत जगह बड़े ही हर्षोल्लास से मनाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि बैसाख महीने में स्नान, दान, जप, तप, इन सब का बहुत ही विशेष महत्व माना जाता है। साधक को विशेष लाभ मिलता है अगर इस महीने में आप जप, तप, ध्यान, जो भी आपकी इच्छा है, दान, पुण्य, इन सब में बिलीव करते हैं और करते हैं, तो आपको पुण्य प्राप्ति ज़रूर होती है और जीवन में आ रही सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं। हमारे ज्योतिष शास्त्र में भी बैसाख महीने से जुड़े कुछ विशेष उपाय बताए गए हैं, जिनका पालन करने से व्यक्ति को बहुत ही लाभ मिलता है। तो आइए जानते हैं बैसाख मास के कुछ महत्वपूर्ण उपाय, या फिर मैं कहूँ क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए। एक दैनिक जीवन में हम किन किन बातों का ख्याल रखें। बैसाख मास में भगवान विष्णु की उपासना को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है, इसलिए रोजाना सुबह कम से कम 11 बार आप ओम विष्णुवे नमः इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। ज़्यादा नहीं तो 11 बार कर लीजिए, पर करिए ज़रूर। मान्यता ये भी है कि ऐसा करने से जीवन में आ रही सभी परेशानियां दूर होती हैं। इसके अलावा दूसरा मंत्र जो आप एक जाप कर सकते हैं, ओम माधवाय नमः, आप इसका भी जाप कर सकते हैं। ये बहुत ही छोटे से मंत्र हैं, लेकिन आप इस महीने अगर कुछ नहीं कर सके तो ये सुबह नियम से अपने घर के मंदिर में बैठ के या अपने घर के पास के मंदिर में जाकर इसका जाप करिए। बैसाख मास में ज़रूरतमंद लोगों को जल, गुड़, सत्तू, सफ़ेद तिल, काले तिल, इन सब का दान करना साधक को विशेष लाभ की प्राप्ति कराता है। लेकिन अगर आप किसी भी व्यक्ति को दान कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आपके जन्म कुंडली के अनुसार वो ग्रह अच्छा है या ख़राब है। लेकिन किसी भी प्रकार का दान आप किसी भी धर्म स्थान में कर सकते हैं, किसी भी सूरत में, चाहे वो ग्रह अच्छा हो या ख़राब हो। अच्छा है तो भी आप किसी मंदिर में या देवालय, देव स्थान पर दान कर सकते हैं, उसमें आपको अपनी जन्म कुंडली की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन किसी व्यक्ति विशेष को दान कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि वो ग्रह आपका अच्छा है या ख़राब है। साथ ही में आप अपने पितृदोष से भी छुटकारा पा सकते हैं इस महीने उपाय कर कर, और सभी प्रकार के पापों से आप मुक्ति पा सकते हैं। इसीलिए आपने देखा है ना कि गंगा नदी में जाकर के लोग स्नान करना कितना पुण्य मानते हैं। बैसाख महीने में गर्मी क्योंकि अपने चरम पर होती है, इसलिए इस मंथ में ज़रूरतमंद लोगों को आपको छाते का दान, चप्पल का दान, प्याऊ का दान, गर्मी से त्रस्त पशु पक्षियों को पानी, भोजन दान ज़रूर करना चाहिए। और ऐसा करने से आप 1000 राजसूय यज्ञ के समान फल प्राप्त करते हैं। इसके साथ ही
इस मास में छायादार वृक्ष की सेवा करने से जीवन में खुशियों का आगमन होता है। वो क्यों? क्योंकि आप अगर किसी वृक्ष को जल से सींच रहे हैं, उसकी छाया में बैठकर जब कोई इंसान, जो मनुष्य जब बैठता है, उसकी छाया का सुकून प्राप्त करता है, तो मन ही मन कहीं ना कहीं उसकी आत्मा बड़ी तृप्त होती है, जिसका पुण्य भी आपको मिलता है। इस पवित्र वैशाख मास में अक्षय तृतीया पर्व भी मनाया जाता है, इसलिए इस महीने में सोना चांदी जैसे शुभ चीज़ों की खरीदारी को भी बहुत ही अच्छा माना जाता है। लेकिन मैंने कहा ना, वैशाख का महीना अक्षय तृतीया यानी कि दान करना बहुत ही लाभदायक है। ऐसी मान्यता है कि ऐसा करने से जीवन में बहुत सकारात्मक ऊर्जा का आगमन होता है और परिवार में सुख समृद्धि की वृद्धि हमेशा होती रहती है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से वैशाख मास में व्यक्ति को जल का सेवन सर्वाधिक करना चाहिए और सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि मसालेदार चीज़ों का सेवन करने से परहेज़ करना चाहिए। इस मंथ में भोजन, देखिए मसालेदार चीज़ों का सेवन इसलिए मना है क्योंकि ये भोजन तेल से बनता है ना, तो तेल का इस्तेमाल इस मंथ में कम से कम करना चाहिए। सरसों के तेल का इस्तेमाल मत करिए, मूंगफली के तेल का इस्तेमाल मत करिए, तिल के तेल का इस्तेमाल मत करिए। इन सभी का सेवन करने से वैशाख के महीने में आप देखेंगे कि आपकी सेहत और ज़्यादा ख़राब हो सकती है, तो इन सब का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। जहाँ तक संभव हो आप घी में भोजन पकाइए। वैसे भी देखिए, घी, गाय का घी खास तौर से अमृत के समान माना गया है। गर्मी के मौसम में क्योंकि संचारी बीमारियां बढ़ जाती हैं, इसीलिए इस दौरान तेल और तेल से बनी चीज़ों का सेवन हमें कम से कम करना चाहिए ताकि आप लोग बीमार ना पड़े। साथ ही इस मास में सूर्योदय से पहले उठें और ठंडे पानी से स्नान करें। ये भी एक तरीके का, जैसे हम कार्तिक के मास का नियम निभाते हैं ना, तो ये वैशाख मास के नियम में आ जाता है। वैशाख मास का महत्व मैं आपको एक श्लोक के माध्यम से बताती हूँ। ये मेरे गुरु ने मुझे सिखाया था। अगर मुझसे कोई गलती हो जाए श्लोक को पढ़ने में, तो मैं पहले ही आप लोगों से क्षमा मांगती हूँ। बड़ा ही प्यारा सा, बहुत ही अच्छा सा श्लोक है। ना माधव समो मासो, न कृतेन युगम समम, न च वेद समम शास्त्रम, न तीर्थम गंगया समम। यानी कि इस श्लोक में वैशाख मास के महत्व को बताते हुए बहुत ही प्यारी सी चीज़ बताई गई है कि वैशाख का समान कोई महीना नहीं है, वेदों के समान कोई शास्त्र नहीं है और गंगा के समान कोई तीर्थ नहीं है। वेद और पुराण में बताया गया है कि वैशाख का जो महीना है उसमें किए गए धार्मिक कार्यों से व्यक्ति को मनचाही इच्छा की पूर्ति का आशीर्वाद मिल जाता है। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, बताऊंगी वो सारे खास अचूक उपाय जिन्हें करने से आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं। इस वैशाख के महीने में क्या क्या खास कर सकते हैं, और जैसा कि मैंने कहा कि गंगा स्नान से बढ़कर कोई स्नान नहीं है, तो इस वैशाख के महीने में कोशिश करिए, बच्चों की समर वेकेशन हो जाएंगी तो कुछ नहीं तो हरिद्वार जाकर एक बार कम से कम गंगा जी में 3, 5, 7 डुबकी तो मार के देखिए। उन डुबकियों में आपके कष्ट भी गंगा जी में समाहित हो जाएंगे। आशा करती हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नीचे कमेंट्स में जय माता दी ज़रूर लिखिए, क्योंकि आप लोग जो जय माता दी लिखते हैं ना, माता रानी का हाजिरी लगाते हैं, माता रानी का जयकारा बोलते हैं तो माता रानी की हाजिरी लग रही है। और आप में से जितने लोग जय माता दी लिखते हैं, आप जानते हैं मैं लाइव से जब भी लाइव आती हूँ मैं कोशिश करती हूँ कि मैं आप लोगों के क्वेरीज ज़रूर ले सकूँ। लेकिन आप सभी से एक छोटी सी विनती करूँगी, आप सब लोग अपॉइंटमेंट के लिए नीचे स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अपॉइंटमेंट पेड अपॉइंटमेंट है। मैं फ्री में सेशंस नहीं लेती, मैं फ्री में अपॉइंटमेंट नहीं लेती हूँ। ये मैं आप सबको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आप में से काफ़ी लोग फ़ोन करते हैं और बोलते हैं कि हमें तो ऐसे ही बात करनी है। तो देखिए, आपके भी समय, आपका समय बहुत कीमती है, मेरा भी समय बहुत कीमती है। मैं जन्म कुंडली अध्ययन करती हूँ, मैं जन्म कुंडली देखकर उपाय बताती हूँ, तो मैं फ्री सेशंस नहीं लेती हूँ। फ्री में मैं जो भी उपाय बताती हूँ यूट्यूब पे सभी के लिए है, वो सिर्फ किसी एक के लिए नहीं है, वो सभी के लिए है। तो अगर आप अपनी जन्म कुंडली दिखाना चाहते हैं, उसके चार्जेस हैं, उसके पैसे हैं, उसको आप जो स्क्रीन पर नंबर दिया है वहाँ आप कॉल या व्हाट्सएप करके चार्जेस जान सकते हैं और अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। जय माता दी।